तो प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे बड़े वाले को ए मान लेंगे। सॉल्यूशन, माना कि ए बराबर 225, बी बराबर 135, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन के अनुसार क्या होता है यूक्लिड विभाजन। तो ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, बचपन में पढ़े थे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल। तो जैसे रफ कर लेंगे 135 को 225 से, तो यहाँ पे छोटा है 135 225, तो कितना से लगावेंगे, 1 से लगावेंगे, क्योंकि 135 गुना 270 तो बड़ा हो जाएगा, तो भाग नहीं लगेगा। तो 135 घटावेंगे तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा 9, और ये क्या हो गया 1 1 खत्म। फिर इसको घेरेंगे और ये वाला यहाँ बचपन में से बहुत पढ़े। तो फिर कितना मरतबा है, 90 दूना 180 आता है तो 1 मरतबा, तो 90, 5 और 13 में से 9 गया तो 4, फिर 45 आ गया, तो ये 90 को यहाँ पे कर लेंगे, लिख देंगे। और इसके बाद में फिर कितना हो जाएगा, 45 दूना 90 कट गया। तो इसको बैठाना है, ए बराबर कितना बैठा 225, अब बी कितना है 135, कितना भागफल आया है 1, और शेषफल कितना आया 90, ठीक है। इसके बाद फिर बी कितना हो जाएगा 135, तो 135 हो गया। और इसके बाद में फिर कितना हो जाएगा बी 90, कितना भागफल 1, और शेषफल कितना आया 45। इसी प्रकार फिर ये हो जाएगा ए 90 और बी 45, क्यू 2, और शेषफल आ गया आपका 0। तो इसी प्रकार एचसीएफ बराबर आपका आंसर हो जाएगा 45। सेकेंड क्वेश्चन है 196 और 38 220। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि ए सबसे बड़ा को लघु मानते हैं 38 220, और बी किसको मानते हैं, छोटा वाला को। तो यूक्लिड विभाजन के अनुसार, यूक्लिड विभाजन के अनुसार क्या होता है फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। तो ए का मान क्या है 38 220, 38 220, बी 196, क्यू के लिए अब क्या करेंगे कि हम सबसे पहले भाग दे करके जाँचेंगे। 196 को 38 220 कैसे, तो एक मरतबे लगेगा 196, तो 12 में से 6 गया 6, और ये कितना हो गया 17, 17 में से 9 गया तो 8, एक हासिल इसको दे दे तो कितना हो गया 2, 2 में से गया तो 1, 186, फिर कितना बचा 2, छोटा था। तो अब कितना से लगाएंगे, 9 छक्के 54, 9 से, तो कितना हो जाएगा 6 नमा 54 के 4 हासिल 5, 9 नमा 81, 81 या 5 86 हासिल 8, और फिर कितना का 9 एकम 9 8 7 1764। तो 12 में से 4 गया 8, ये हो जाएगा 15, एक 15 में से 6 गया तो 9, ये 7 7 7 ये सब कट जाएगा, तो फिर ये 0। तो फिर कितना से लगाया जाए, 6 5 30, 0 आ रहा है, 5 मरतबे लग जाएगा। तो 6 5 30 के 0, और 9 5 45, 3 48 के 8 हासिल 4, अब 5 एकम 5, 5 और 4 9 कट गया, है ना। तो कितना मरतबा आ गया
195 और ये आ गया 0, तो 195 और शेषफल आ गया 0। तो ये आपका मौसा हो गया। तो मौसा बराबर 196। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है 867 और 255। तो सबसे पहले मान लेंगे बड़ा वाला को ए मानेंगे, छोटा वाला को बी। तो माना कि ए बराबर 867, बी बराबर 255। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से के अनुसार, यूक्लिड विभाजन के अनुसार क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। तो ए का मान कितना हो जाएगा 867, बी का मान कितना हो जाएगा 255। क्यों के लिए अब इसमें भाग करके जांचना पड़ेगा। 255 को 867 से 3 मरतबे लगाते हैं, तो 3 मरतबे कितना हो जाएगा, कितना है 255 तिया 5 तिया 15 के 5 हासिल 1 3 5 15 15 1 16 3 दूना 6 6 1 7 765। कितना हो गया 765। तो कितना हो जाएगा 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 गया तो 1, है ना। अभी फिर इसको घेर लेंगे और 255 यहाँ ले आएंगे। तो कितना हो जाएगा 102 दूना 204, 102 दूना 204। 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा 1 और ये कितना हो जाएगा 5, ये कट गया। फिर 102 यहाँ, 51 दूना 102 और ये 0, ठीक है। तो इसी प्रकार कितना आया भागफल 3। इसके बाद शेषफल कितना आया 102। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये भाजक हो जाएगा, भाज्य और कितना हो जाएगा 255। इसके बाद 102, भागफल कितना आया 2। फिर शेषफल कितना आया 51। फिर ये वाला यहाँ जाएगा, भाज्य बराबर ये भाजक, भाजक कितना हो जाएगा 51। अब भागफल कितना है 2 और शेषफल क्या आ गया 0। तो अतः HCF बराबर हो जाएगा आंसर 51। ऐसा अंक जो पूरा पूरा कट गया। इसके आगे इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि 0 आने के बाद में छोड़ देंगे। अगला प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है ना। तो यहाँ पे 6q + 1, 6q प्लस में 1, तो क्या होता है भाज्य बराबर BQ प्लस में R। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या है B का मान, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है R है का मान 1, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेंगे माना कि सॉल्यूशन धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर A, B भाजक बराबर में 6 और R शेषफल 0 1 2 3 4 है ना। 4 तक मान लें क्योंकि 5 तक दिया हुआ है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है फॉर्मूला, ए बराबर BQ प्लस में R।
जब r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखेंगे तब देखिए a बराबर बी क्यू, मतलब b का मान क्या है 6, तो 6Q और r का मान 0 रखने पर लिख देंगे, यहाँ पर 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या निकल गया a बराबर 6Q। पुनः जब अब फिर से r बराबर 1 रखने पर तो फिर क्या हो जाएगा a बराबर 6Q प्लस में r की जगह पे क्या 1 है ना। इसके बाद r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर तो फिर क्या हो जाएगा a बराबर 6Q और प्लस में r की जगह पे क्या रखना है 2, फिर r बराबर 3 रखने पर तो क्या हो जाएगा a बराबर 6Q और r की जगह पे 3। इसी प्रकार r बराबर 4 रखने पर तो क्या हो जाएगा a बराबर 6Q प्लस में 4, फिर r बराबर 5 रखने पर तो क्या हो जाएगा a बराबर 6Q प्लस में 5। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना होगा या नहीं, तो एक निकल गया 6Q प्लस में विषम धनात्मक पूर्णांक, इसके बाद में ये निकल गया और इसके बाद में ये निकल गया, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस में 3, 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। 6Q प्लस 1 तो BQ मतलब B का मान हो गया 6 और R का मान 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक दर्शाना था, तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a, b भाजक 6 हो गया, r शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5, या यूक्लिड विभाजन पर हम कह सकते हैं a बराबर क्या होता है BQ प्लस में r, जब r का मान हम क्या रखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 है ना, तब क्या a का मान b, तब a बराबर क्या हो जाएगा 6Q प्लस में 0 रख दिए, 0 रखने पर इसके बाद फिर क्या हो जाएगा r बराबर 1 रखने पर तो 6Q प्लस 1 हो जाएगा, r बराबर 2 रखने पर 6Q प्लस 2, r बराबर 3 रखने पर 6Q प्लस 3, r बराबर 4 रखने पर a बराबर 6Q प्लस में 4, r बराबर 5, तो इसी प्रकार ये रिजल्ट आएगा। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इतना लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर कुछ नहीं निकालना है, मौसम निकालना है। तो यहाँ पे मान लेंगे बड़ा संख्या को, माना कि क्या a बराबर 616, b बराबर कितना है 32, b बराबर 32, तो फिर यूक्लिड विभाजन से के अनुसार, यूक्लिड विभाजन के अनुसार क्या होता है फॉर्मूला, a बराबर BQ प्लस में r। तो इसी प्रकार हम साइड से इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। 32 को 616 से एक मरतबा लगा लेंगे, 32, 6 में से 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा 9, ये हो जाएगा 5 में से 3 गया तो 2, 29 है, ये 296।
अब इसके बाद कितना मरतबे लग जाएगा इसका, 9 मरतबे गुना करेंगे, 9 दूना 18, 9 तिया 27, और एक हो जाएगा 28, 16 में से हट गया तो 8, ये बाकी कट गया। फिर इसको बॉन्ड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 32, तो 8 चौका 32 पूरा पूरा कट गया। तो ए का मान कितना है 616, बी 32, कितना 19, शेषफल कितना आया 8। फिर ए का मान कितना हो जाएगा 32, और कितना मरतबे लग जाएगा भाजो 8 गुना 4, और क्या आ जाएगा शेषफल 0। तो इसी प्रकार मौसा बराबर इसका आंसर आ जाएगा 8।